हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ट्रांसलेशन। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा था कि आपको हमने सिंपल वर्ब पर आधारित जो भी जितने प्रकार के सिंपल वर्ब थे उनको हमने बताने का प्रयास किया। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ट्रांसलेशन। इसमें हम देखेंगे सिंपल वर्ब के टू डू वाली क्रिया और टू बी वाली क्रिया जो मौजूद होते हैं उनको अगर हम ट्रांसलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे। जब हम ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो हमको कई सारे नियम, कई सारे कानून बताए जाते हैं जिनकी वजह से हम कभी कभी नियम ना याद रखकर और ट्रांसलेशन करना सीख नहीं पाते हैं। हमारा मकसद है कि आपको बिना रूल्स के, बिना नियम के एक अच्छे ट्रांसलेशन और अंग्रेजी बोलना और लिखना कैसे सिखाया जाए। नो रूल्स नो नियम, कोई भी नियम नहीं, कोई भी लॉ नहीं, और उसके बिना आप एक अच्छा ट्रांसलेशन करना कैसे सीखें। आपने सिंपल वर्ब में देखा था कि दो ही प्रकार की क्रिया थी सिंपल वर्ब में, एक थी टू डू वाली क्रिया और एक थी टू बी वाली क्रिया। आपने टू बी वाली क्रिया को देखा था कि ये होने वाली क्रिया होती है, ठीक, और उसमें आपने टू डू वाली क्रिया को देखा था जिसमें करना वाली क्रिया मौजूद होती थी, जिसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट कोई ना कोई काम को कर रहा होता था। टू बी वाली क्रिया में कोई सब्जेक्ट किसी काम को कर जब नहीं रहा होता था तो हम टू बी वाली क्रिया का इस्तेमाल करते थे। आज का जो ये ट्रांसलेशन है ये टू बी और टू डू दोनों पर मिक्स है, सिंपल वर्ब पर आधारित है। हमारा मकसद है कि आपका अंग्रेजी में अगर वर्ब सही है तो आपका अंग्रेजी में सब कुछ सही है। जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है पहला सेंटेंस ट्रांसलेशन का, हम ये हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। जैसे पहला लिखा, इस समाज में सब लोग धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। अब इसमें अगर कहा जाए कि कौन सा टेंस है या कौन सा रूल्स इसमें लगेंगे तो हम आपको बता दें कि इसमें हम कोई रूल्स, कोई टेंस का इस्तेमाल करने वाले नहीं है, क्योंकि हमें ना रूल्स आता है ना टेंस आता है। हम बस वर्ब को सीखने के लिए दो कंडीशन देखेंगे। वर्ब को ये देखेंगे कि वर्ब का जारी होना या वर्ब का ख़त्म होना या दोनों ना होना। अगर काम का जारी है तो कैसे बनेगा, काम खत्म है तो कैसे बनेगा, अगर दोनों नहीं है तो कैसे ट्रांसलेशन होगा। सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं। मेहनत करने का काम कौन करते हैं? सब लोग, ये सब्जेक्ट हो गया, और मेहनत करते ये आपका वर्ब हो गया। और इस समाज में आपको पता है ये क्लैड वर्ड है CW, और धन कमाने के लिए ये पूरा आपका इन्फिनेटिव क्लास है। इसे हम IC कर लें, IC के लिए आप देख लें, क्लैड वर्ड है, सब्जेक्ट है, इन्फिनेटिव क्लास है और वर्ब है। इसमें 3-4 चीज़ें मौजूद हैं। जरूरी नहीं कि 3 ही 4 चीज़ हो, आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा लिख सकते हैं। जैसे इस समाज में अगर हम इसको ट्रांसलेशन करना चाहें, हम ये नहीं बनाने वाले हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इस तरह नहीं। हम ये देखेंगे कि वर्ब से चिपक कर, ये वर्ब है, हाँ से ठीक पहले वर्ब होता है, इसका ट्रांसलेशन होना नहीं है। ये सिर्फ ये बताता है कि जो भी टू डू वाली क्रिया लिखना उसमें आप टू डू वाली क्रिया हा के हिसाब से लिखना, यानी प्रेजेंट में लिखना, तो इसको ये बताता है इसका ट्रांसलेशन होना नहीं है। तो मेहनत करते, अब मेहनत करते हमें ये देखना है कि ये काम जारी है या ख़त्म है या दोनों नहीं। अब मेहनत करते, इससे हमें ये लग रहा है ना तो ये काम जारी है ना ख़त्म है, मेहनत करते। लेकिन अगर ये कहते मेहनत किए तो काम ख़त्म हो जाता। मेहनत कर रहे थे, मेहनत करते हुए हैं तो ये जारी हो जाता, और मेहनत किए थे या मेहनत किए हैं तो काम ख़त्म हो जाता। लेकिन ये कह रहा है मेहनत करते, ना तो ये जारी है ना ये ख़त्म है। जब वर्ब ना तो जारी होता है ना ख़त्म होता है, और करना वाली क्रिया अगर वर्ब में हा से, था से, गा से ठीक पहले अगर मौजूद है तो वो प्रेजेंट वाली टू डू वाली क्रिया से लिखी और बोली जाती है। अगर हम इसमें देखना चाहें, ट्रांसलेशन करना चाहें, तो सबसे पहले इस समाज में बस याद रखें कि वर्ब से ठीक चिपक कर जो 7 बात में जीरेंड क्लास, इन्फिनेटिव क्लास, बेयर वर्ड, क्लैड वर्ड, कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट एंड क्लास, ये जो 6-7 बातें हैं वह वर्ब से चिपक कर लिखी होंगी। अगर वो सब्जेक्ट नहीं है तो वो वर्ब के बाद अंग्रेजी में लिखी जाएंगी। आप उन 6-7 बातों को सीखने के लिए जो भी इसमें हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में पढ़े हुए हैं अंग्रेजी के यानी इंग्लिश के, उन सभी वीडियो को आपने देखने का प्रयास करें ताकि आप ये समझ सके कि हम आपको बता क्या रहे हैं। अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा तो इसको आप समझ नहीं पाएंगे। उनको इन चीज़ को समझने के लिए उनको देखना अवश्य जरूरी है। जैसे इस समाज में, इसका अंग्रेजी बनेगा, आप ध्यान दें, इस समाज में कॉम्प्लीमेंट क्लैड वर्ड, तो सबसे पहले प्रीपोजिशन में लगा, हमने आपको प्रीपोजिशन बताया है, आने वाले समय में हमको बताएंगे में, तो ये हो जाएगा इन। इस समाज, तो इस समाज की इंग्लिश दिस सोसाइटी, ये बना इस समाज में, दिस सोसाइटी। उसके बाद में सब लोग, अंग्रेजी जाएगा ऑल पीपल। अब वर्ब के पास हम चलते हैं, वर्ब से देखें, वर्ब से चिपक कर 7 बात में एक बात लिखा हुआ है धन कमाने के लिए, यानी इन्फिनेटिव क्लास लिखा हुआ है। ये पूरा का पूरा सेट उठाकर वर्ब का बाद लिखा जाएगा, और ये सब्जेक्ट आएगा तो इसके ठीक पहले हम, इसके धन कमाने से ठीक पहले हम वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब लिखेंगे तो मेहनत करते, तो ऑल पीपुल हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क यानी मेहनत करते, ठीक है।
तो इन दिस सोसाइटी ऑल पीपुल हार्ड वर्क, और धन कमाने के लिए, तो ध्यान दिया टू अर्न वेल्थ। ध्यान दीजिए जो ट्रांसलेशन बना, इन दिस सोसाइटी ऑल पीपुल हार्ड वर्क टू अर्न वेल्थ, टू अर्न वेल्थ। आप ध्यान दीजिए इसमें आपको कोई भी हमने रूल्स नहीं बताया, आप बस इस बात को गौर रखेंगे कि वर्ब का जारी होना खत्म या दोनों नहीं होना। अब वर्ब से ठीक चिपक कर जो 6-7 बातें हमने आपको बताई है उसमें एक बात क्या लिखी, वो वर्ब के बाद आप लिख देंगे। फिर अगला देखें, और जब वहाँ पर जाकर हमने दोस्त के साथ मैदान में हॉकी खेला था। अब देखिए खेला था, ये काम खत्म है था के साथ। जब काम खत्म होता है और था के साथ, तो आपको पता है कि परफेक्ट वाली टू बी वाली क्रिया लेते हैं और पास्ट पार्टिसिपल का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे इससे पहले मैंने देखा था कि आपको हुए में जब हम बताए थे तो पास्ट पार्टिसिपल से उसको बनाना आपको बताए थे। यहाँ पर काम खत्म है लेकिन था के साथ, तो इसमें हम परफेक्ट वाली टू बी लेंगे और पास्ट पार्टिसिपल लेंगे। तो देखें, और जब वहाँ पर जाकर हमने अपने दोस्तों के साथ मैदान में हॉकी खेला था, तो खेलना का काम किसने किया था, हमने। तो यह सब्जेक्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए खेला था, तो खेला से ठीक पहले यहाँ अपने दोस्तों के साथ मैदान में, ठीक है, मैदान में हॉकी। तो ध्यान दीजिए अपने दोस्तों के साथ मैदान में और ये हॉकी। या ध्यान दीजिए एक क्लेड वर्ड है, ये दूसरा क्लेड वर्ड है और ये तीसरा बेयर वर्ड है। ये इतना है, ध्यान दीजिए ये इतना है, यानी एक क्लेड है और ये एक वेयर है, यानी 2 क्लेड वर्ड है, 2 प्रीपोजिशन वाले शब्द हैं और एक बिना प्रीपोजिशन वाले हैं। और ये जो सब्जेक्ट से ठीक पहले जो चीज़ें लिखे होगी, अगर वर्ब नहीं है तो जिस तरह वो लिखी है उसको हम वैसे लिखते चलें। और की अंग्रेजी एंड होगा, एंड जब की अंग्रेजी होगा व्हेन, और वहाँ की अंग्रेजी देयर, ऐड देयर, वहाँ पर जाकर। ध्यान दीजिए, और जब वहाँ पर जाकर गोइंग, क्योंकि ये जीरेंट क्लास है पूरा, ये ध्यान दीजिए वहाँ पर जाकर, ये पूरा जीसी यानी जीरेंट क्लास है, जीरेंट पहले और क्लास उसका बाद में। क्लास में या तो बेयर रोड हो गया या तो क्लैड रोड हो गया। गोइंग एट देयर, एट देयर ये बनेगा एंड व्हेन गोइंग एट देयर, हमने ये हो जाएगा वी। फिर उसके बाद में अपने दोस्तों के साथ मैदान में हॉकी खेला था। तो देखिए ये काम खत्म है था के साथ। अब था के साथ जब काम खत्म होता है यहाँ के साथ था के, तो आपको पता है कि परफेक्ट वाली टू बी वाली क्रिया थी। आपको पता है एक था हैव, एक था हैड, एक था फिर हैड और एक था हैविंग। ठीक है, ये 4 थे। हैविंग था, आपको पता है हा के लिए ये था आपका हैड, ये आपका था के लिए था हैड, ये भी आपके था के लिए था, हा था के लिए था। और ये आपका हैविंग, जब हैविंग का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई जीरंड बना हो, उसके बाद में जो भी हम वाक्य बोल रहे हैं उसमें क्रिया खत्म हो चुकी है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये परफेक्ट टू बी है। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये पूरा मिलाकर अगर देखा जाए, ये पूरा सेट अपने दोस्तों के साथ मैदान में हॉकी, यहाँ तक ये पूरा कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट बन गया। यानी 2 बेयर वर्ड है, एक क्लैड वर्ड है, यानी 2 क्लैड वर्ड है, एक बेयर वर्ड, पूरा कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये पूरा का पूरा वर्ब के बाद लिखा जाएगा। बाकी तो वी के बाद में अगर हम सब्जेक्ट लिखते खेला था, तो ध्यान दीजिए था के हिसाब से है, था के हिसाब से हमें परफेक्ट वाली टू बी लेना है, तो था के हिसाब से ये हैड है, तो हम हैड ले लेंगे। हैड के लिए वी हैड और उसके बाद प्लेड, वी हैड प्लेड अपने दोस्तों के साथ मैदान में हॉकी। तो ध्यान दीजिए वी हैड प्लेड हॉकी, यानी बेयर पहले फिर उसके बाद में क्लेड वर्ड, तो अपने दोस्तों के साथ विथ देयर फ्रेंड्स मैदान में, इन फील्ड, ये पूरा बना। ध्यान दीजिए एंड व्हेन गोइंग एट देयर वी हैड प्लेड हॉकी विथ देयर फ्रेंड्स इन फील्ड, ये बनेगा पूरा आपका ट्रांसलेशन। आप ध्यान दीजिए इतने बड़े ट्रांसलेशन में हमने आपको कोई भी रूल्स नहीं बताया, बस ये बताया कि आपको वर्ब से चिपक कर अगर साथ बाद में कोई लिखा है तो आप उसको वर्ब के बाद लिख देंगे, बाकी जो जैसा है उसको वैसा लिखते और बनाते चलें। उसके बाद में इसको आप ध्यान दीजिए, अगर ये चीज़ नहीं समझ पाए हैं कि हमने ये चीज़ कैसे किया, तो इससे पहले वाली वीडियो में आप देखेंगे कि उसमें हमने जो 7 बातें हैं, जीरंड क्लास, इन्फिनिटिव क्लास, बेयर वर्ड, क्लैड वर्ड, उन सभी को हमने बताया। उस वीडियो को आप देखने का प्रयास करें। फिर है भारत दुनिया का एक अनोखा देश है, यहाँ पर सब कुछ है। अब इसको ट्रांसलेशन भारत, ये हो जाएगा इंडिया, इंडिया हो गया। दुनिया का एक अनोखा देश है। अब ध्यान दीजिए हा से ठीक पहले, तो हा से ठीक पहले
क्रिया यानी वर्ब का स्थान होता है करना वाली क्रिया का। अब इसमें करना वाली क्रिया नहीं मौजूद है, देश मौजूद है यानी नाम मौजूद है। जब करना वाली क्रिया मौजूद है तो वहाँ पर टू बी वाली क्रिया लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हा है, हा के हिसाब से यहाँ पर करना वाली क्रिया मौजूद नहीं है तो हम टू बी वाली क्रिया लिखेंगे। टू बी वाली यानी जो सिंपल क्रिया, परफेक्ट नहीं, जो सिंपल क्रिया उसको लिखेंगे। तो इंडिया इज, इंडिया इज, हा के हिसाब से इज एम आर, क्योंकि इंडिया एक है तो इसलिए इज, अगर एक से अधिक होता तो आर आता, ठीक। तो इंडिया इज दुनिया का एक अनोखा देश। तो ध्यान दीजिए दुनिया का यानी एक अनोखा देश, तो ए स्ट्रेंज कंट्री, स्ट्रेंज कंट्री ऑफ वर्ल्ड, ये बना आपका इंडिया इज ए स्ट्रेंज कंट्री ऑफ वर्ल्ड। उसके बाद में यहां पर सब कुछ है, तो यहां पर सब कुछ है, हा से ठीक पहले करना वाली क्रिया का स्थान होता है, तो यहां पर करना वाली क्रिया मौजूद नहीं है तो उसके लिए हम टू बी वाली क्रिया लगाएंगे। और सब कुछ से ध्यान दीजिए सब कुछ है, तो यहाँ दीजिए होने का काम कौन, सब कुछ, तो ये सब्जेक्ट हम इसको समझ लेंगे। लेकिन जब तक करना वाली क्रिया मौजूद है तब तक हम सब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे। तो इसको हम मान लें सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर एट, हियर, हियर, और सब कुछ, ऑल थिंग्स, ऑल थिंग्स। और उसके बाद ध्यान दीजिए अब यहाँ पर ये प्लूरल है, ऑल थिंग्स, ये प्लूरल है। अगर हम इसको सब्जेक्ट मान लें सब कुछ है तो ये प्लूरल है। अब इसके हिसाब से हमें हा ये कहता है कि प्रेजेंट में या करना वाली क्रिया लिखना या होना वाली क्रिया। तो प्रेजेंट में लिखने के लिए तो हम इज एम आर, वाज वर, तो इसमें अगर हम हा है तो इज एम आर में से कोई एक लेंगे। ऑल थिंग्स ये प्लूरल है तो इज एम आर में हम आर लेंगे क्योंकि आर एक प्लूरल है। अब ये बना इंडिया इज ए स्ट्रेंज कंट्री ऑफ वर्ल्ड एट हियर ऑल थिंग्स आर, सब कुछ मौजूद है। ये हो गया आपका। अगला देखें, घर में और स्कूल में मोहन और सोहन ने दुनिया के बारे में सीखा होगा। अब ध्यान दीजिए घर में और स्कूल में, ये पूरा ध्यान दीजिए एंड क्लास है, यानी एंड क्लास आपको पता होना चाहिए। इससे पहले वाली वीडियो में आपको सब बताया, तो एंड क्लास के लिए आप इससे पहले वाली वीडियो देखने का प्रयास करें। तो एंड क्लास ये है आपका एसी, एंड क्लास होगा मोहन और सोहन ने। अब ध्यान दीजिए मोहन और सोहन ने सीखा होगा, तो ध्यान दीजिए सीखा, सीखा से कौन सीखा होगा, मोहन और सोहन ने, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और ये सीखने जो सीखा है ये वर्ब है क्योंकि हम सीखने का काम कर सकते हैं। अब देखिए दुनिया के बारे में, तो ये पूरा हम कह सकते हैं कि क्लैडोड है, ये है आपका क्लैडोड, ये पूरा का पूरा वर्ब के बाद चला जाएगा। और सीखा होगा लास्ट में सबसे गा रहा है, ध्यान दीजिए लास्ट में सबसे गा रहा, गा ये कह रहा है कि विल सेल लगाकर जो भी क्रिया लिखना विल सेल लगाकर लिखना, यानी ये फ्यूचर में बात को कहा जा रहा है। तो विल सेल लगाकर हम इसको लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे घर में और स्कूल में, तो ध्यान दीजिए इन हाउस, इन हाउस एंड इन स्कूल, इन हाउस एंड इन स्कूल मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन दुनिया के बारे में सीखा होगा। अब मोहन एंड सोहन आ चुका। अब ध्यान दीजिए सीखा से ठीक पहले साथ बाद में एक बात मौजूद है दुनिया के बारे में, ये पूरा का पूरा सेट ये वर्ब के बाद लिखेगा। सबसे पहले वर्ब लिखा जाएगा, वर्ब वो लिखा जाएगा जो फ्यूचर में, और फ्यूचर में वर्ब लिखने के लिए हमें विल सेल गा के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम मान लें सेल या विल, तो हम विल लगा लें। फिर ध्यान दीजिए सीखा, अब काम खत्म है, तो काम खत्म है, सीखा काम खत्म है गा के साथ, तो विल और परफेक्ट वाली क्रिया लेंगे। जब काम खत्म होगा हा या था के साथ या गा के साथ, तो हम परफेक्ट वाली टू बी क्रिया जरूर लगाएंगे। तो सोहन विल हैव, और उसके बाद लर्न, ठीक लर्न, फिर उसके बाद लर्न होगा। और उसके बाद देखो मोहन एंड सोहन विल हैव लर्न, और दुनिया के बारे में अबाउट वर्ल्ड, ये बना आपका अबाउट वर्ल्ड। अब ध्यान दीजिए इन हाउस एंड इन स्कूल मोहन एंड सोहन विल हैव लर्न अबाउट वर्ल्ड, अबाउट वर्ल्ड। ध्यान दीजिए इसमें हमने आपको कोई भी रूल्स नहीं बताने का प्रयास किया, बस हम ये कहते हैं कि इन सेंटेंस को बनाने के लिए आप इससे पहले वाली वीडियो देखें ताकि आप हमारी तरह एक अच्छा ट्रांसलेशन करना सीख जाएं जिसमें आपको कोई नियम याद करने की ज़रूरत ना हो। घर में अंग्रेजी में ध्यान दिया, बहुत लोग जब खाना खाने के लिए दौड़ते हुए थे। अब ध्यान दिए दौड़ते हुए, आपको पता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल जब आपको बताए थे तो उसको बताया था कि जब किसी क्रिया में हुआ या हुए लग जाता है, दो शब्द हुआ या हुए लग जाता है तो क्रिया क्रिया नहीं रह जाता। अब ये वर्ब नहीं है, तो अगर ये वर्ब नहीं है तो हम इसके लिए टू बी वाली क्रिया मौजूद में लाएंगे, यानी थे के हिसाब से लाएंगे। तो ध्यान दीजिए घर में बहुत लोग जब खाना खाने के लिए दौड़ते हुए आए। अब दौड़ते हुए कौन है, तो बहुत लोग, ये सब्जेक्ट हो गया। और जब खाना खाने के लिए, यहाँ दे दिए जब खाना खाने के लिए, तो ये पूरा आपका ध्यान दीजिए इन्फिनेटिव क्लास हो गया, इन्फिनेटिव क्लास हो गया। और दौड़ते ये वर्ब नहीं है तो टू बी की क्रिया हम लिखेंगे। और घर में तो अंग्रेजी यही लिख दें घर में की इन हाउस,
इन हाउस, बहुत लोग की अंग्रेजी मैनी पीपुल, मैनी पीपुल जब खाना खाने के लिए दौड़ते हुए आए। अब दौड़ते हुए, ये ध्यान दीजिए, ये एक चीज देखना है, वर्ब को हमेशा देखना है, काम जारी है, खत्म है, या दौड़, या दोनों नहीं है। तो दौड़ते हुए काम जारी है, काम जारी है, और ये हुआ लग गया, तो ये क्रिया नहीं रह गया, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हम लिखेंगे, लेकिन टू बी क्रिया के साथ लिखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो टू बी क्रिया था के हिसाब से लिखना है, तो हमारे पास टू बी क्रिया वाज या वर मौजूद है। तो ध्यान दीजिए, मैनी पीपुल के लिए हम टू बी वाली क्रिया वाज या वर में से एक लगाएंगे। तो वाज सिंगुलर है, वर प्लूरल, तो वहां पर मैनी पीपुल प्लूरल है, तो हम लगाएंगे वर, मैनी पीपुल वर, मैनी पीपुल वर। और ध्यान दीजिए, जब खाना खाने के लिए, तो ध्यान दीजिए, मैनी पीपुल वर रनिंग, दौड़ते हुए, रनिंग दौड़ते हुए, इन हाउस मैनी पीपुल वर रनिंग, रनिंग। फिर उसमें मतलब जब खाना खाने के लिए, तो ध्यान दीजिए, व्हेन टू ईट फूड, टू ईट फूड, इन हाउस मैनी पीपुल वी, इन हाउस मैनी पीपुल वर रनिंग व्हेन टू ईट फूड। आप ध्यान दीजिए, इसमें आपको हमने लगभग 4-5 ट्रांसलेशन आपको बताने का प्रयास किया। इसमें आपको हमने किसी भी रूल्स का आपको इस्तेमाल करने का नहीं बताया, बस शर्त एक है कि आपका वर्ब सही होना चाहिए। तो अंग्रेजी में आपको सब कुछ सही कर ले जाएंगे। आप वर्ब सीखें, सबसे ज़्यादा दिक्कत यही स्थान पे होता है, आप वर्ब को सीखने का प्रयास करें। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, और हर जगह इसको शेयर करें, ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। जो भी रूल्स में, नियम में उलझें, वो उससे निकल सकें और इस आसानी से इस कंसेप्ट को सीख सकें, अंग्रेजी बोल सकें और लिख सकें। और वीडियो थैंक यू।